एनिमल स्पिरिट्स की वास्तविकता। प्रकाशित वाक्य 4:6-8 में 4 जीवित प्राणियों का उल्लेख मिलता है जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर स्थित हैं। वे विभिन्न पशु प्रकार के प्रतीक हैं, एक शेर, एक बछड़ा और एक उकाब। परंतु वे अपनी प्राकृतिक ध्वनियां निकालने के बजाय एक पवित्र और स्वच्छ वाणी में परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की सृष्टि में एक दिव्य क्रम है। मनुष्य को पशु साम्राज्य पर अधिकार देने के लिए परमेश्वर की छवि और समानता में बनाया गया था। उत्पत्ति 1:26। पवित्र आत्मा के आशीर्वाद का प्रभाव यही होता है कि वह मनुष्य को ऊपर उठाता है, न कि उसे किसी पशु की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ लोग पशु आत्माओं के प्रभाव में आकर उनके समान व्यवहार करने लगते हैं। अफ्रीका में मैंने स्वयं ऐसी आत्माओं का अनुभव किया है। एक उद्धार सेवा में जहां 7,000 से अधिक लोग उपस्थित थे, जब मैंने शिक्षण समाप्त कर दुष्ट आत्माओं को उजागर होने और निकलने का आदेश दिया, तो अनेक प्रकार की पशु आत्माएं प्रकट हुईं। अनेक लोग इस धारणा को मानते हैं कि सफलतापूर्वक किसी पशु का शिकार करने के लिए उन्हें उसकी आत्मा को ग्रहण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, एक शिकारी जो शेर का शिकार करना चाहता है, वह शेर की आत्मा को ग्रहण करता है। यही कारण था कि सभा में उपस्थित एक व्यक्ति, जिसमें शेर की आत्मा थी, मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ा, परंतु किसी ने उसे रोक लिया। इसी प्रकार कुछ लोग जंगली सूअर की आत्मा से प्रभावित थे और वे अपनी नाक को जमीन में गड़ा रहे थे, जैसे कि वे कुछ खोज रहे हों। कुछ महिलाएं सांप की आत्मा से प्रभावित होकर रेंगने लगी। एक अन्य महिला, जिसका पति हाथी का शिकारी था, हाथी की आत्मा के प्रभाव में थी और उसने एक पेड़ को अपने माथे से गिराने का प्रयास किया। परंतु जब वह इन आत्माओं से मुक्त हो गई तो उसकी यह इच्छा समाप्त हो गई। पश्चिमी समाज कभी कभी इस विषय को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अफ्रीका और अन्य स्थानों के लोग पीढ़ियों से इस समस्या से जूझते रहे हैं। केवल यीशु के नाम की शक्ति से ही इन आत्माओं से मुक्ति पाई जा सकती है। शैतान के जादू टोने से सावधान रहें। शैतान मुख्य रूप से मंत्र, श्राप और सम्मोहन के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करता है। मैंने कई जादूगरों और चुड़ैलों से मुलाकात की है जिन्होंने स्वीकार किया कि वे अपने श्रापों से लोगों को मार सकते हैं। जादू टोना केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ताबीज, संगीत, नृत्य और नशीली वस्तुओं के माध्यम से भी काम करता है। अफ्रीका में जादूगर सदियों से कुछ जड़ी बूटियों और दवाओं का उपयोग करके अलौकिक प्रभाव उत्पन्न करते रहे हैं। एक उदाहरण में एक लड़की बीमार हो गई थी और उसकी माँ उसे एक आस्था चिकित्सक के पास ले गई। उसने लड़की के गले में एक ताबीज डालने की सलाह दी। ताबीज पहनते ही लड़की ठीक हो गई। परंतु जब उसकी माँ ने ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, शैतान, इस लड़की के शरीर को ठीक रखना जब तक उसकी आत्मा नरक में न जल जाए। यह दर्शाता है कि शैतान कुछ अल्पकालिक लाभ देकर लोगों को अपने अधीन कर लेता है। बाइबल में कई स्थानों पर जादू टोने के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। प्रेरितों के काम 8 में शमौन जादूगर ने पूरे शहर को अपने जादू टोने से मोहित कर रखा था। वह सुसमाचार को स्वीकार तो कर सकता था, परंतु उसके मन में धन के प्रति लालसा बनी रही। इसी प्रकार प्रेरितों के काम 13 में साइप्रस द्वीप में एक झूठे भविष्यवक्ता बार यीशु ने सुसमाचार प्रचारकों को सत्य से दूर रखने का प्रयास किया, परंतु पौलुस, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसे शैतान की संतान कहकर एक्सपोज कर दिया। इसी तरह प्रेरितों के काम 16 में एक दासी में भविष्य बताने की आत्मा थी। वह सही बातें कहती थी, परंतु उसके शब्दों के पीछे शैतानी शक्ति थी। पौलुस ने उसे देखा और कहा, यीशु मसीह के नाम पर इस आत्मा को छोड़ दे, और वह आत्मा उसी क्षण निकल गई। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य बताने की शक्ति वास्तव में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव का परिणाम होती है। एनिमल स्पिरिट्स और जादू टोने से छुटकारा कैसे पाए? यीशु मसीह में संपूर्ण समर्पण और शैतान का पूरी तरह से त्याग ही एकमात्र उपाय है। पशु आत्माओं से प्रभावित होने से बचने के लिए किसी भी ताबीज, ज्योतिषीय चिन्ह या रहस्यमयी वस्तुओं से दूर रहें। यदि आपके जीवन में कोई अजीब प्रभाव दिख रहा हो तो बाइबल के अनुसार प्रार्थना करें और यीशु के नाम में उन आत्माओं को अस्वीकार करें। किसी भी प्रकार के जादू टोने, ज्योतिष या काले जादू से जुड़ी गतिविधियों में भाग न लें। परमेश्वर की ओर लौटें और उसकी शक्ति में आत्मिक स्वतंत्रता को खोजें। यीशु मसीह हमें पूरी स्वतंत्रता देते हैं और जो कोई भी उनके पास आता है वह सच्चे जीवन का अनुभव करता है।
इसलिए अपने जीवन में केवल परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दें और किसी भी दुष्ट आत्मा को कोई स्थान न दें।